हाय, मेरा नाम बिंटू है और पाइथन के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं। हम सब जानते हैं कि कमेंट्स लिखना बहुत जरूरी होता है प्रोग्रामिंग में, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। मेरा प्रोग्राम कोई और भी समझ सके, इसलिए कमेंट्स, मल्टीलाइन कमेंट्स ये बहुत जरूरी होते हैं हर प्रोग्राम में, राइट। रीडेबिलिटी बढ़ती है प्रोग्राम की, ठीक है। एक तो कमेंट्स लिखना सीखेंगे, दूसरा हम ये सीखेंगे कि मल्टीपल लाइन्स कैसे प्रिंट होती हैं सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट से, ठीक है। एक प्रिंट स्टेटमेंट से एक लाइन तो डिस्प्ले होती ही है, अगर एक से ज्यादा लाइनें डिस्प्ले करनी हो सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट से तो कैसे होती है पाइथन में, वो सीखेंगे। और एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं, वो भी सीखेंगे। हम सब जानते हैं कि एस्केप सीक्वेंसेस /n/t यानी लाइन फीड कैरेक्टर और टैब, ये तो बहुत इस्तेमाल होते हैं। इनके अलावा क्या क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सब सीखेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम मल्टीपल लाइंस कमेंट्स डिस्प्ले करना सीखेंगे, एस्केप सीक्वेंसेस देखेंगे, ठीक है। एस्केप सीक्वेंसेस यानी /n/t और मल्टीपल लाइंस कैसे डिस्प्ले करते हैं, कमेंट्स कैसे डिस्प्ले करते हैं, ये सब सीखेंगे। जैसे देखिए मैं आपको रन कर दिखाता हूं, ये आपको आउटपुट आ रहा है इस एस्केप सीक्वेंसेस का। तो हम सारे प्रोग्राम्स करेंगे, ये सारे प्रोग्राम्स करेंगे हम सारे, ये सारे सीखने वाले हैं कमेंट्स के लिए और एस्केप सीक्वेंसेस के लिए, है ना। तो आप लेक्चर को एंड तक देखिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोग्राम्स को रन कर देखेंगे। तो पहला प्रोग्राम अपन शुरू करते हैं इससे। बस एक छोटी सी चीज जो पिछले लेक्चर से कंटिन्यूएबल है वो ये, अगर आप याद हो कि पिछले लेक्चर में हमने एरिया ऑफ सर्कल निकाला था, πr², याद है ये प्रोग्राम। बस इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये वही प्रोग्राम है लास्ट लेक्चर का। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको मैं रन कर रहा हूं। एक चीज समझानी है आपको, देखिए ये कह रहा है रेडियस डालिए, मैंने डाला 5। अब गौर से देखना, ये तो प्रिसाइज वैल्यू है, ये 14 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स तक, है ना। ये आपका 2 प्लेस ऑफ डेसिमल्स तक आया, ये देखिए 0.2 के कारण, यानी हमको डेसिमल प्लेसेस कितनी चाहिए, सिर्फ 2, है ना। बस यहां पे ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये %f अगेन मैं बोलता हूं फ्लोट वैल्यूज के लिए यानी फ्रैक्शन वैल्यूज के लिए। लेकिन अगर गलती से आपने यहां पे %d लगा दिया, %d होता है इंटीजर के लिए, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इंटीजर्स के लिए, तो रिजल्ट ट्रंकेटेड आएगा। तो मैं इसको रन करता हूं, गौर से देखना आप। ये मेरे से रेडियस पूछ रहा है, मैंने डाला 5, ये देखिए ट्रंकेट होके, देखो डेसिमल वैल्यूज ट्रंकेट हो गई। तो मैं कहना चाहता हूं ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं इनको यूज करते वक्त बहुत ध्यान रखें। तो अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, आप सवाल सोच रहे होंगे सर आपने पहले से प्रोग्राम लिख के क्यों रखे हुए हैं, आप टाइप भी तो कर सकते हैं। देखिए मैं वो टाइम बचाना चाहता हूं, मैं लेक्चर छोटा करना चाहता हूं और आपसे कोई एरर ना हो। तो ये जो कोड आपको मैं दिखा रहा हूं, ये जो रन करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जब आप इनको रन करेंगे, आपको नहीं समझ में आए तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, है ना। अब देखिए ये प्रोग्राम मैं आपको पहले समझाता हूं। देखिए प्रिंट 10, देखिए मैंने 10 को अपोस्ट्रोफी में नहीं लिखा, तो क्या मेरा 10 न्यूमेरिकल है? बिल्कुल। तो आपको पाइथन कहता है कि आप चाहें तो एक डिजिट को एज अ डिजिट इंटीजर भी प्रिंट करें और अपोस्ट्रोफी में डाल के उसको एज अ स्ट्रिंग भी प्रिंट करें। सेकंड, ये देखिए ये क्या चीज है, प्रिंट हाउस लाइफ, है ना। यहां पे आप देख रहे हैं कि आपने इधर सिंगल अपोस्ट्रोफी लगाया है। देखिए पाइथन कहता है कि अगर आपने इधर डबल अपोस्ट्रोफी से आपने कोई स्ट्रिंग लिखी है, तो अगर कोई अंदर सिंगल अपोस्ट्रोफी आएगी तो मैं उसको एज अ प्रिंट करूंगा। देखिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, इसको मैं पहले इन दोनों को रन कर रहा हूं और से देखिएगा आपका जो सिंगल अपोस्ट्रोफी एज आउटपुट आया। देखिए यहां पे सिंगल अपोस्ट्रोफी लिखता हूं तो यहां पे मेरा ये जो आउटपुट है ना, ये सिंगल अपोस्ट्रोफी एरर देगा, क्योंकि ये सोचेगा कि ये सिंगल अपोस्ट्रोफी यहां से स्टार्ट हुआ है, तो ये सिंगल अपोस्ट्रोफी से स्ट्रिंग खत्म हो गई है। पाइथन कहता है कि अगर आप पूरी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए सिंगल अपोस्ट्रोफी यूज कर रहे हो तो अंदर आप डबल अपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हो, सिंगल अपोस्ट्रोफी यूज नहीं कर सकते। अगर सिंगल अपोस्ट्रोफी यूज कर रहे हो तो आपको ये एस्केप सीक्वेंसेस लगाना पड़ेगा। ये देखिए कंप्यूटर अब इसको, इस अपोस्ट्रोफी को, सिंगल अपोस्ट्रोफी को ये नहीं समझेगा कि स्ट्रिंग खत्म हो गई, ये समझेगा कि इसको डिस्प्ले करना है। देखिए मैं रन कर रहा हूं, इसको गौर से देखिएगा, हाउस लाइफ देख रहे हैं आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप डबल अपोस्ट्रोफी में स्ट्रिंग एनक्लोज कर रहे हैं तो ये जो सिंगल अपोस्ट्रोफी, इसके लिए एस्केप सीक्वेंस यूज नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर समझ जाएगा कि सिंगल अपोस्ट्रोफी यहां पे डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि स्ट्रिंग तो डबल अपोस्ट्रोफी से स्टार्ट हुई और डबल अपोस्ट्रोफी से बंद होगी, है ना। ये देखिए तीसरा लाइन, ये देखो ये जो सिंगल है ना, ये सिंगल हैश जो है ये कमेंट के लिए, यानी कंपाइलर को रन नहीं करेगा आपका। ये जो यू कैन यूज सिंगल और डबल कोट्स फॉर स्ट्रिंग्स, ये जो लाइन है ये कंपाइल नहीं होगी, ये एज सच सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए है। तो क्या सर मेरे को अगर मल्टीपल लाइंस कमेंट्स लिखना हो तो पाइथन कहता है कि अगर आपको मल्टीपल लाइंस कमेंट्स करना हो तो आप ट्रिपल डबल कोट्स यूज करें। ये देख रहे हैं आप, ट्रिपल डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स यूज करें। मैं फिर से बोलता हूं, ये जो लाइन है, यू कैन यूज ट्रिपल सिंगल कोट्स और ट्रिपल डबल कोट्स फॉर द स्ट्रिंग्स दैट स्पैन मल्टीपल लाइंस।
ये जो लाइन है ये कंपाइल नहीं होगी, क्योंकि ट्रिपल डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स को कंप्यूटर कमेंट्स मानेगा, है ना। ठीक है, तो ये आपका कंपाइल नहीं होगा। और अगर सिंगल स्टेटमेंट का कमेंट है तो हैश लगा दें बॉस। यहां पे आपने जो स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया हुआ है सिंगल अपॉस्ट्रोफी, ये देख रहे हैं आप, ये यहां से सिंगल अपॉस्ट्रोफी, ये सिंगल अपॉस्ट्रोफी। तो अंदर जो डबल अपॉस्ट्रोफीज हैं ये डिस्प्ले होंगी। इसके लिए आपको एस्केप सीक्वेंस यानी स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है। तो आउटपुट क्या आएगा, वी प्रोवाइड, और ये एप्पल्स मैंगोस और ऑरेंजेस जो हैं ये आएगा आपका डबल अपॉस्ट्रोफी के अंदर एनक्लोज्ड। ठीक है, इसको भी एक बार देख लेते हैं ये लाइन क्या कर रहा है। देखो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड सिंगल अपॉस्ट्रोफी स्टार्ट हुआ है, स्लैश जो बैक स्लैश है इसका मतलब कंटिन्यूएशन, यानी जो नेक्स्ट लाइन है वो इसी प्रिंट का ही हिस्सा है। तो ये जो इट्स हॉट टुडे ये भी डिस्प्ले होगा, नेक्स्ट लाइन पे होगा। ऑब्वियसली सिंगल प्रिंट से आप 3 लाइनें डिस्प्ले कर रहे हो। इस स्लैश का भी मतलब है कि जो अगली लाइन है वो भी इसी प्रिंट स्टेटमेंट का हिस्सा है। तो आपका आउटपुट जाएगा हेलो वर्ल्ड, इट्स हॉट टुडे, लेट्स पार्टी। ये तीनों लाइन सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट से आ जाएंगी अलग अलग लाइनों पे। अब यहां पे देखिए आपने, आपका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, इट्स हॉट टुडे। ये जो है ना ट्रिपल कोट्स है, ट्रिपल कोट्स, इसका मतलब ये होता है कि भी आप मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले कर सकते हो, है ना। ये भी मल्टीपल लाइंस का आउटपुट आएगा। तो मैं इसको एक मिनट कॉपी करता हूं, है ना। इसको अगेन रन करते हैं। इस 10 डिस्प्ले होगा, इसे हाउस लाइफ डिस्प्ले होगा, लेकिन जो एस के पहले सिंगल अपॉस्ट्रोफी आएगा, ये कमांड लाइन है। ये आपका एप्पल्स मैंगोस और ऑरेंजेस डबल अपॉस्ट्रोफी के अंदर एनक्लोज्ड आएगा। ये मल्टीपल लाइन्स है, ये देखो इधर आप आउटपुट देखना, ये आपका हेलो वर्ल्ड, इट्स हॉट टुडे, लेट्स पार्टी, ये तीनों जो है ये आपका सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट से डिस्प्ले हो गया। कंटिन्यूएशन का मतलब है कि नेक्स्ट लाइन भी इसी प्रिंट का स्टेटमेंट है, ये देख रहे हैं आप, इट्स हॉट टुडे। और ये जो है ना, ये जो ट्रिपल कोट्स हैं, इसका मतलब हम ये जो लाइन है हेलो वर्ल्ड, इट्स हॉट टुडे, लेट्स पार्टी, ये मल्टीपल लाइन्स कमेंट है, अलग अलग सेपरेट लाइन पे आएंगी। मैं फिर से बोलता हूं, 3 सिंगल कोट्स या 3 डबल कोट्स भी ले सकते हैं मल्टीपल लाइन्स का डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, अगला प्रोग्राम क्या है, गौर से देखिए। क्या मैं इनको, ये जो ट्रिपल कोट्स जो है, इनको मैं एक वेरिएबल भी अलॉट कर सकता हूं? तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से देखना गौर से। आपका जो ट्रिपल डबल कोट्स स्टार्ट हुआ, ट्रिपल डबल कोट्स यहां खत्म हुआ, और इसके अंदर ये जो डबल अपॉस्ट्रोफी का जो पूरी स्टेटमेंट है, 4 लाइनें, है ना, ये आपके किस वेरिएबल को अलॉट हुआ, के को, और प्रिंट कर दिया के को। देखिए बहुत सिंपल सा मतलब है, ट्रिपल डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स ये मल्टीपल लाइंस के लिए है। आप चाहे तो डायरेक्टली उनको प्रिंट में डाल दें, जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में किया, डायरेक्टली प्रिंट में डाल दिया, या किसी वेरिएबल को अलॉट करें। देखिए मैं इसको रन कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। आपका मल्टीपल लाइंस का ये जो स्टेटमेंट है, ये जो किसको अलॉट हुआ, के को, और आपने के को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब शो होता है एस्केप सीक्वेंसेस। अब जरा एस्केप सीक्वेंस का मतलब समझना। देखो, हेलो वर्ल्ड एस्केप सीक्वेंसेस बैक स्लैश से शुरू होता है, स्लैश एन का मतलब लाइन फीड, यानी नेक्स्ट लाइन पे जाओ, तो इससे क्या होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा पहले, स्लैश एन से कंट्रोल कहां जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे, इट्स हॉट टुडे नेक्स्ट लाइन पे आएगा, है एक ही प्रिंट स्टेटमेंट, आउटपुट 2 लाइनें आएंगी। फेस्टिवल सेल आउटपुट आया, स्लैश बी का मतलब एक बैक स्पेस, यानी आपका कर्सर अभी इस एक्सक्लेमेशन के बाद खड़ा है। ठीक है, अब एक सिंगल बैक स्पेस से कर्सर आ जाएगा इस एक्सक्लेमेशन पॉइंट पे, फिर अगले स्लैश बी से कर्सर आ जाएगा ई पे, फिर अगले स्लैश बी से कर्सर आएगा एल पे, फिर अगले स्लैश बी से आ जाएगा ए पे, और अगले स्लैश बी से कर्सर आ जाएगा एस पे। अब आप ऑफर लिखोगे तो आपका सेल और अपॉस्ट्रोफी हट जाएगा, तो आपका आउटपुट आएगा फेस्टिवल सेल की जगह आएगा फेस्टिवल ऑफर। ठीक है, फिर इधर क्या हो रहा है, isn't it? देखो ये हम समझ चुके हैं, आप डिस्प्ले करो स्ट्रिंग को डबल अपॉस्ट्रोफी से। ठीक है, तो अंदर अगर मैं बिना स्लैश के, बिना एस्केप सीक्वेंस के अगर सिंगल अपॉस्ट्रोफी लिखता हूं तो क्या प्रिंट हो जाएगी, बिल्कुल होगी। तो isn't it आपका डिस्प्ले हो जाएगा। यहां पे देखिए, अगर आप सिंगल अपॉस्ट्रोफी से स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं तो क्या सिंगल अपॉस्ट्रोफी को मैं डिस्प्ले कर सकता हूं, नहीं, कंप्यूटर कंफ्यूज जाएगा कि कहीं स्ट्रिंग यहीं तो खत्म नहीं हो जाएगी। लेकिन स्लैश लगा के आप कंप्यूटर को ये बता रहे हो, पाइथन को ये बता रहे हो, ये जो सिंगल अपॉस्ट्रोफी है ये स्ट्रिंग को खत्म करने के लिए नहीं है, ये डिस्प्ले करने के लिए है। तो आपका आउटपुट आएगा isn't it, और इस एन के ऊपर एक सिंगल अपॉस्ट्रोफी आएगी। यहां पे देखिए ही सेड, देखो ये आपका ही सेड के लिए आपने जो यूज की है स्ट्रिंग, ये डबल अपॉस्ट्रोफी है, और इधर आपने स्लैश डबल अपॉस्ट्रोफी लगा के कंप्यूटर को ये बोल दिया कि बॉस ऐसा है कि जो डबल अपॉस्ट्रोफी स्ट्रिंग खत्म करने के लिए नहीं है, डिस्प्ले करने के लिए। तो ही सेड कोलोन आएगा, और आई एम गोइंग जो है ये आपका डबल अपॉस्ट्रोफी के अंदर एनक्लोज्ड आएगा। ठीक है, यहां पे देखिए आपने क्या किया, अगर 2 बार आप एस्केप लगा रहे हो, स्लैश लगा रहे हो, तो एक तो ये बताने के लिए एस्केप सीक्वेंस है, और एक डिस्प्ले करने के लिए। तो आपको जो लाइन है टेस्ट एनक्लोज्ड इन बैक स्लैशेस, एक बैक स्लैश इधर और एक बैक स्लैश इधर, दोनों
के बीच में एंक्लोज आएगा। बेल साउंड, ये जो /a है ना, ये टंग की आपकी आवाज आएगी। मैं भी रन करूंगा, आपको वीडियो में भी आवाज आएगी इसकी। और नेम /t यानी टैब स्पेस, ईमेल एड्रेस फिर टैब स्पेस, है ना। टैब स्पेस आपने देखा होगा कीबोर्ड में होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना, एस्केप के नीचे यानी क्यू वाली रो में, है ना। ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर यानी /t टैब स्पेस के लिए यानी अलाइनमेंट के लिए यूजुअली यूज होता है। तो 1 मिनट इसको कॉपी करते हैं और रन करते हैं। इसको रन करता हूं, आप आउटपुट देखना। आपने इधर आउटपुट देख ही लिया, हेलो वर्ल्ड इट्स हॉट टुडे, अलग अलग लाइन पे आ गया। फेस्टिवल ऑफर, देखो फेस्टिवल सेल, जो सेल है वो नहीं आया क्योंकि आपने 5 बार बैक स्पेस लगा के आपने कर्सर को एस पे लाके रख दिया, तो ऑफर उसके ऊपर आ गया, सेल के ऊपर। इजंट का आप देख रहे हैं, एन के ऊपर अपोस्ट्रोफी आ गया, इधर आपका अपोस्ट्रोफी आया बैकस्लैश के कारण, और आई एम गोइंग आपका इस एस्केप सीक्वेंस के कारण अपोस्ट्रोफी के अंदर आ गया, है ना। और ये आपका स्लैशेस के एंक्लोज होके आ गया क्योंकि तो आपने 2 बार स्लैश लगाए, इससे बेल साउंड आई है। और ये जो नेम और ईमेल एड्रेस है इसमें टैब स्पेस है, ये देख रहे हैं, ये टैब स्पेस है। इस कोड की आप चिंता न करें, मैंने आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स लिखिए। आप मेरे कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि आप कैसे प्रोग्राम्स चाहते हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो जरूर बताएं, तो मेरे को एक डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।